हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मैं पढ़ाता हूँ लॉ एंड ऑडिट इंटर वालों को एंड फाइनल वालों को। कैसे हैं आप सब लोग, घर पे सब कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? सब चंगा। आई होप आप ये बार आखिरी बार हो। भले आपका पहला अटेम्प्ट है या आपका दूसरा अटेम्प्ट है या आपका अगर अटेम्प्ट भी लगे हैं तो भैया ये आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। भगवान से यही दुआ है कि भैया सारे बच्चे अपने पास हो जाए एंड जल्दी से जल्दी सीए बन जाए। ठीक है। सो आज मैं आप सबके सामने वीडियो लेकर, ये वीडियो कॉमन है इंटर वालों के लिए भी और फाइनल वालों के लिए भी। ये वीडियो बात करेगा आंसर प्रेजेंटेशन की। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आई थिंक 5-6 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। 1.5 पे मत देखिएगा क्योंकि ब्रेन वैसे प्रोसेस नहीं होता आपका। भैया ब्रेन तो स्नेल पेस पे चलना है। जब हम लोग आंसर लिख रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं। अब इंटर लेवल पे कुछ चीज़ें आती है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप देखोगे ऑडिट का पेपर, इंटर का फाइनल, इंटर का लॉ का पेपर 80% ऑफ द पेपर, फाइनल का ऑडिट का पेपर, ये जो तीनों पेपर है जो मैं पढ़ाता हूँ, आपको 90% जो क्वेश्चन मिलेंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इंटर के लॉ में जैसे वाइंडिंग अप का या फिर वो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूज का वो जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखोगे। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को याद है क्वेश्चन आता है सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर एलएलपी वाउंड अप हो सकती है। ठीक है, इमेजिन क्वेश्चन नंबर 5 बी आया वो, तो डायरेक्टली लिखने का फॉलोइंग आर द circumstances where LLP can be wound up। ठीक है, अंदर 1, एक लाइन छोड़ा 2, एक लाइन छोड़ा 3, एक लाइन छोड़ा 4, एक लाइन छोड़ा 5, एक लाइन छोड़ा 6। तो दिस इज द बेसिक पैटर्न, दिस इज द गाइस बेसिक पैटर्न। हो गया आंसर। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्म में आप आंसर लिखिए। एरो मत मार्क कीजिए, ABCD मत लिखिए, डायरेक्टली लिख दीजिएगा। ठीक है। अब जब अगर आपने केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना 3/4 ऑफ द क्वेश्चन होती है स्टोरी, कहानी। 3/4 ऑफ द क्वेश्चन होता है कहानी। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, ये मैं कट कर देता पूरा, हमने क्लास में सॉल्व किया है, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की उनको पता होगा। क्या पूछता है नीचे, डायरेक्ट पूछता है, discuss the factors that are to be considered by CAT for monitoring the quality control of engagement to ensure they comply with SQC। तो ये SQC वाला क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर ऊपर क्या देता है सर, ऊपर की जो पैरा होता है वो आपको बताएगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन और कौन से कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको। लिखना क्या है वो नीचे मिलेगा, लिखना क्या है वो आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखिए, कट कर देते अपन यहां से। डिस्कस द प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू द प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट एज पर SRE। तो SRE का क्वेश्चन है, प्री कंडीशन, तो ये होती है डायरेक्ट ही है, पर ऐसे क्या कहानी का था। ये तो फाइनल का दिखा दे मैंने आपको, पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, रुक जाओ, लिखने का कैसे है, पर पहले समझिए कि क्वेश्चन को कैसे रीड करना है। जैसे अभी ये इंटर का क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये ऊपर का कट कर दिया अपन, क्या लिखा, हाउ CAM ensure that the evidence collected by CA Ravi during the audit will be sufficient for the purpose of audit or not। अगर कोई मुझसे पढ़ चुका, अपन ने कोड बनाया था मिसेस C, ये वो वाला आंसर है। हाउ एविडेंस इज सफिशिएंट और नॉट, ऊपर कहानी है, कहानी है, ऊपर कहानी है। ठीक है, जैसे भी ये क्वेश्चन है तो यहां पर वो क्या कह रहा है, कॉर्पोरेट सोसाइटी की बात कर रही है। ठीक है, सो वो लोग इन्वेस्ट करे कोई ब्लू चिप फंड में, आपको पता होगा इन्वेस्ट, सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ से चैप्टर में गए, यहाँ से कॉन्सेप्ट में गए, सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकते हैं किस में, सर खाली कसाओं में, अगर आप मुझसे पढ़ चुके कसाओं में कर सकते, बराबर। तो आपको वैसा लिखना है। ये क्वेश्चन पहचाने की तकनीक पता चल गई। अगर ये टेक्निक आपको पता चल गई, ट्रस्ट में बहुत बहुत ईजी होगा, आप आराम से पास हो जाओगे। अब लिखना कैसे, इमेजिन आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5A, लीव 2 फिंगर स्पेस एज पर। स्टैंडर्ड होता है तो पूरा लिखिए बच्चों, एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट थिंग, अज्यूम करो मैंने तो 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसको मैं कर दूंगा ऐसे बॉक्स, इसको मैं कर दूंगा ऐसे अंडरलाइन। अगर कोई लॉ का पार्ट है तो भैया सेक्शन नंबर SECTION एज पर
SECTION, अज्यूम करो मैं कहता हूँ 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसको बॉक्स किया, इसको अंडरलाइन किया, एंड देन आई रोट द प्रोविजन, जो भी मेरा प्रोविजन है वो इसका आगे लिख दिया नंबर 1, फिर एक लाइन छोड़ी नंबर 2, इन द अबव केस, कोई भी 2-3 लाइन, जैसे 2-3 लाइन भर जाए उसको कॉपी करना, मतलब थोड़ा सा रेलेवेंट चीज है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर 3, इट इज, जो भी आपका आंसर होगा, अलाउड, जो भी आपका आंसर है, नॉट अलाउड, गिल्टी है, वैलिड इन लॉ है, नॉट गिल्टी है, जो भी आपका आंसर है उसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे बिकॉज ऑफ, जो आपने थियरी का बिकॉज ऑफ सेक्शन 52, या अगर एथिक्स है तो बिकॉज ऑफ सो एंड सो ऐसे, बिकॉज ऑफ अगर कोई एथिक्स है तो बिकॉज ऑफ सो एंड सो क्लॉज पार्ट शेड्यूल। ठीक है, ये आपका पैटर्न होना चाहिए। तो आपका आंसर डिवाइड होगा 3 पार्ट में, पहला आ जाएगा थ्योरी, नंबर 2 इन द अबव केस, नंबर 3 आपका कंक्लूजन। थ्योरी इन द अबव केस, कंक्लूजन, थ्योरी इन द अबव केस, कंक्लूजन, इतना ही करना है आपको। कंक्लूजन को आप अंडरलाइन कर आएंगे, ठीक है, बॉक्स करेंगे। अच्छा, जहां भी नंबर्स दिख रहा है उसको आप बॉक्स कीजिए, एक्ट का नाम है, ठीक है, कोई भी नाम लिख रहे हो आप, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। बस जहां भी आपने नंबर लिखे, विद इन 30 डेज है, कोई फॉर्म नंबर लिखा है लॉ में जो भी 60 डेज है, तो उसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि पेपर चेकर को ऊपर से दिखना चाहिए उठ के कि अरे हाँ बच्चे ने सब चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि पेपर चेकर को मोटा मोटी 7 से 8 मिनट मिलती है पेपर चेक करने के लिए, एंड ही डिसाइड्स कि मैं आपको पास करूँ या ना करूँ। समझ में आ गया आपको? ये आपका पैटर्न होना चाहिए। आई रिपीट, पहला आ जाएगा थ्योरी, दूसरा आ जाएगा इन द अबव केस, तीसरा आपका हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, बस ये फॉलो करना, पक्का पास हो जाओगे। पसंद आए तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको अलर्ट मिल जाए कभी जब भी कोई नया वीडियो आएगा। ठीक है, अब जो बच्चे फाइनल्स ये दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और इंटर वालों, तो इंटर में हमारे पास सितंबर 25 जैन 26 के लिए रेगुलर बैच अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है ऑडिट का, हिंदी इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, 1 मेन बुक 1 एमसीक्यू बुक जाती है, पूरा क्वेश्चन बैंक आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलता है। सेम वे लॉ में भी है, रेगुलर फास्ट ट्रैक हिंदी इंग्लिश, मेन बुक, एक एमसीक्यू बुक। फाइनल वालों, फाइनल का जो क्रैश कोर्स है जो विशाल जैन सर ले रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड बैच है ये, सो इट्स स्टार्ट एट 4250 विद बुक्स एंड 3750 विदाउट बुक्स। ठीक है, 4 मंथ्स की वैलिडिटी है, जब भी आपका अटेम्प्ट है आप उसको ले सकते हो। यहाँ पर आपको एक एफआर का कैप्सूल मिलेगा, 2 क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ये हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, ये मेरा ऑडिट का बैच है, सेम प्राइस 4250 विदाउट बुक्स, सॉरी विद बुक्स एंड 3750 विदाउट बुक्स। So FR is around 88 hours, audit is around 68 hours, and then AFM is around 97 hours. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा आपको, ये भी हिंदी इंग्लिश मिक्स है। ठीक है, जो बच्चे सितंबर या जैन में अगर तीनों दे रहे हैं, आपने बहुत पहले पढ़ा, आपको रिवाइजन करनी है, तो तीनों आप ले सकते हो 5 बार 1, 11,111 रुपए में, विद बुक्स, एंड विदाउट बुक्स इज 4 times 9। सो गाइस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.let'sindia.in एंड यहाँ से आप क्लासेस ले सकते हो। कूल है, चलो बाय गाइस, एम फॉर रैंक और 70+ whichever is earlier. Take care, bye bye.